हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। मैं पल्लवी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल द हाई प्रिस्टेस ब्लेस्ड 777 में। गाइस, आज हम देखने वाले हैं आपकी शादी किससे होगी, कब होगी। आपके सामने यहाँ पे 3 फाइल्स रखी हैं गाइस। आपको उनमें से एक फाइल सेलेक्ट करनी है और अपनी रीडिंग देखनी है। हमने कैमरा को एडजस्ट कर लिया है गाइस। चलिए देखते हैं जिन्होंने फाइल 1 सेलेक्ट की है उनके लिए क्या आए हैं कार्ड्स। गाइडेंस मैसेज एंड लव मैसेज हम लास्ट में देखेंगे। 9 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रिस्टेस, स्टार, किंग ऑफ वैंड्स। यहाँ पे अर्थ साइन की एनर्जी ज़्यादा है, एयर साइन और फायर साइन की भी एनर्जी है। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। फर्स्ट कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स का। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है कि आप आपके वर्क प्रोफेशन में बहुत ही बिजी चल रहे हो। आपका शेड्यूल बहुत ही बिजी है। आप आपकी ग्रोथ, सक्सेस, आपके अचीवमेंट की तरफ ध्यान दे रहे हो। और हो सकता है किसी किसी के लिए आपने कुछ आपकी लाइफ में अचीव किया होगा। कोई टारगेट आपने सेट किया था, उसमें आपको सफलता मिली होगी, ऐसा हो सकता है। और मुझे लगता है कि आप आपके वर्क प्रोफेशन में एक स्टेबल पर्सन बन चुके हो। अगर नहीं बने हो तो बन जाओगे, ऐसा मुझे लग रहा है। यहाँ नेक्स्ट कार्ड आया है नाइट ऑफ सोर्ड्स का। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बता रहा है अचानक से कोई पर्सन आपको मिल सकता है, किसी पर्सन से आपकी मुलाकात हो सकती है। ये पर्सन आपके वर्क प्रोफेशन में आपके ही डिपार्टमेंट के हो सकते हैं। किसी काम के सिलसिले में आपको कहीं बाहर जाना पड़ सकता है और वहीं ये पर्सन आपको मिल सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ लग रहा है। ये पर्सन आपको जल्द ही मिलने वाले हैं गाइस। किसी किसी के लिए मुझे टाइम पीरियड 1 वीक का ही लग रहा है कि 1 वीक में या फिर 1 वीक के अंदर या फिर किसी किसी के लिए 1 वीक के बाद ये पर्सन आपको मिलने वाले हैं, ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है आप जिस पर्सन से मिले हो उसी पर्सन के बारे में यहाँ पे सोच रहे हो, ऐसा मुझे लग रहा है कि आपको लगेगा इस पर्सन से मिलने के बाद, चाहे कुछ ही घंटों के लिए आप इस पर्सन से मिले हो, लेकिन बातों बातों में आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन आपके लिए सही पर्सन है और ये आपके लिए बेहतर है। आपको इनको प्रपोज़ल देना चाहिए, आपकी तरफ से शादी का प्रपोज़ल देना चाहिए, ऐसा हो सकता है। और उस बारे में यहाँ पे आप सोच विचार कर सकते हो। पहली ही मुलाकात में ये पर्सन आपको पसंद आ सकते हैं या फिर पसंद आ जाएंगे, ऐसा हो सकता है। आपको तो इच्छा होगी इस पर्सन को सामने से प्रपोज़ल देने की या प्रपोज़ल भेजने की, लेकिन आप हिम्मत नहीं कर पाओगे, ऐसा मुझे यहाँ लग रहा है। नेक्स्ट कार्ड आया है हाई प्रिस्टेस का। हाई प्रिस्टेस का कार्ड बता रहा है कि बहुत ही सोच समझकर आप डिसीजन लोगे अपनी लाइफ में। इस पर्सन के बारे में बहुत ही सोचोगे, समझोगे। और मुझे लगता है कि यहाँ पे आप थोड़ा इमोशनल भी रहोगे और अपना इंट्यूशन का यूज़ करोगे, अपनी इंट्यूशन की सुनोगे, चाहोगे कि ट्राई करोगे आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके इंट्यूशन को फॉलो करो। ऐसा आप कर सकते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और मुझे लगता है किसी किसी के लिए आप इस पर्सन से इमोशनली कनेक्टेड हो जाओगे। आपका और इस पर्सन का बॉन्ड, इमोशनली बॉन्ड बन सकता है। अगर नहीं बना है तो बन जाएगा, ऐसा मुझे यहाँ लग रहा है। या फिर किसी किसी के लिए ये हार्ट टू हार्ट कनेक्शन भी हो सकता है, ऐसा लग रहा है। नेक्स्ट कार्ड आया है स्टार का। स्टार का कार्ड बता रहा है आप इस पर्सन से इमोशनली कनेक्टेड हो सकते हो। इनके लिए फीलिंग्स हो सकती है या फिर रख सकते हो आप में। इनके लिए फीलिंग्स क्रिएट हो सकती है आपके दिल में इस पर्सन के बारे में, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। अगर नहीं हुई है तो हो जाएगी, ऐसा भी हो सकता है। और इस पर्सन के बारे में आप बहुत सोचोगे और मुझे लगता है फाइनली आप डिसाइड करोगे सोचने के बाद कि इस पर्सन की तरफ ही आपको आगे बढ़ना है, ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ वैंड्स का। किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड बता रहा है ये पर्सन भी आप ही के बारे में यहाँ पे सोच विचार कर रहे हैं। ये इस पर्सन को आपके लिए फीलिंग्स डेवलप हुई है
क्या आपको भी इस पर्सन के लिए कुछ फीलिंग्स हैं आपके दिल में या नहीं? आप इनके बारे में सोचते हो या नहीं? आप इस पर्सन में इंटरेस्टेड हो या नहीं? इस बारे में ये पर्सन सोच विचार कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये जानने की कोशिश कर रहे हैं गाइज़ आपके बारे में कि सच में आप इस पर्सन में इंटरेस्टेड हो क्या? इस पर्सन के साथ आगे बढ़ने के लिए इंटरेस्टेड हो क्या? क्या आप इस पर्सन के साथ शादी करने वाले शादी करना चाहते हो क्या? तो इस बारे में ये जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं या फिर जानकारी जुटा सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। चलिए देखते हैं आप इस पर्सन से कब मिलेंगे। आप इस पर्सन से 4 मंथ्स में मिल सकते हैं। चलिए देखते हैं इस पर्सन के साथ आपकी शादी कब होगी। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बता रहा है आपके इस पर्सन के साथ शादी कम से कम 2 से 3 महीने में हो सकती है, ये पर्सन मिलने के बाद में। चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस आए हैं आपको। न्यू लव, अ न्यू पर्सन हैज़ स्टीरेड योर रोमांटिक फीलिंग्स। मैंने कहा था गाइज आपको इस पर्सन के बारे में आपको फीलिंग्स क्रिएट हो सकती है, वही मैसेज दिया है। अ ईयर फ्रॉम नाउ, ये एंजल की ओर से आपको मैसेज था गाइज। तो गाइज ये थी रीडिंग कैसी लगी, कौन सी फाइल आपको रेजोनेट हुई, प्लीज़ मुझे बताइए। रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करें गाइज। लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। तो चलिए गाइज अभी मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अब चलते हैं पाइल 2 की ओर, तब तक के लिए बाय। देखते हैं जिन्होंने पाइल 2 सेलेक्ट की है उनके लिए क्या आए हैं कार्ड्स। हम ये कार्ड्स पहले साइड में रख देते हैं, बाद में देख लेंगे। किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, टॉवर, 3 ऑफ कप्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स जो कि रिवर्स में है, एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। गाइस पाइल 2 में वाटर एनर्जी ज़्यादा है, वाटर एनर्जी और एयर एनर्जी मुझे यहाँ पे ज़्यादा लग रही है। बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। हमारा फर्स्ट कार्ड आया है किंग ऑफ कप्स का। किंग ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है ये जो पर्सन है, इस पर्सन को आप कहीं इवेंट में, पार्टी में या किसी सेलिब्रेशन में ऑलरेडी मिल चुके हो। जैसे इस पर्सन ने आपको देखा तो आप इस पर्सन को पसंद आ गए हो, ऐसा हो सकता है। और यहाँ पे ये पर्सन आप ही के बारे में सोच विचार कर रहे हैं, ऐसा भी मुझे लग रहा है। या फिर ऐसा हो सकता है किसी किसी के लिए कि इस पर्सन ने आपको किसी पार्टी में, किसी फंक्शन में देख लिया, आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकाली, इंफॉर्मेशन जुटाई, उसके बाद इसने आपको शादी का प्रपोज़ल भेज दिया। अब ये पर्सन इंतज़ार में है कि आप इसने भेजा हुआ आप शादी का प्रपोज़ल एक्सेप्ट करने वाले हो क्या, आप इंटरेस्टेड हो क्या इस पर्सन के प्रपोज़ल में, ऐसा हो सकता है। और उसी बारे में ये सोच विचार कर रहा है और इस पर्सन का पूरा ध्यान आप ही की ओर है, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। कार्ड आया है एस ऑफ कप्स का। एस ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है आपने कभी सोचा नहीं होगा इस पर्सन के बारे में कि ये पर्सन अचानक से आके आपको शादी का प्रपोज़ल दे देंगे या फिर भेज सकते हैं। तो आप यहाँ पे शॉक हो जाओगे, चौंक जाओगे अचानक से कि आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था आपकी लाइफ में कि ये पर्सन आपको शादी का प्रपोज़ल दे सकता है। क्या ऐसा भी हो सकता है? तो कुछ दिनों तक मुझे लगता है गाइज़ आपको यकीन ही नहीं हो पाएगा कि ये इस पर्सन ने आपको शादी का प्रपोज़ल भेजा है। तो 2-3 दिन तो आप तो बिल्कुल सोच विचार में ही लग जाओगे कि क्या सच में ऐसा है? क्या सच में ऐसा है? कहीं आप सपना तो नहीं देख रहे हैं? क्या सच में इस पर्सन को आप पसंद है? तो इस बारे में आप सोच सकते हैं। 2-3 दिन तो आपको तो बिल्कुल यकीन नहीं होने वाला कि इस पर्सन ने खुद आके सामने से आपको प्रपोज़ल भेजा है। और मुझे लगता है 2-3 दिन बाद जब नॉर्मल हो जाओगे उसके बाद आप इस पर्सन के बारे में, इस पर्सन के प्रपोज़ल के बारे में सोचोगे ज़रूर। लेकिन जल्दी से इस पर्सन का प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं करोगे, हिचकिचाओगे। तो इस पर्सन का प्रपोज़ल एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। तो इस बारे में आप सोचोगे ज़रूर लेकिन टाइम लोगे। जल्दी से ही इस पर्सन ने भेजा हुआ प्रपोज़ल आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, ऐसा
लग रहा है यहाँ। नेक्स्ट कार्ड है आया है टॉवर का। टॉवर का कार्ड बता रहा है कि इस पर्सन ने आपको शादी का प्रपोज़ल देने के बाद ये आपकी तरफ से एक्सेप्ट करने का वेट करेंगे, और मुझे लगता है आप जल्दी से इस पर्सन ने दिया हुआ शादी का प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप टाइम लोगे। तो मुझे लगता है 1 से 1.5 हफ्ते तक ये पर्सन आपका वेट करेगा कि इसने भेजा हुआ शादी का प्रपोज़ल पर आप क्या रिएक्ट करते हो, आप उसे एक्सेप्ट करते हो या नहीं। अगर आपने 1 से 1.5 हफ्ते तक इस पर्सन ने भेजा हुआ शादी का प्रपोज़ल अगर एक्सेप्ट नहीं करते हो, तो मुझे लगता है ये पर्सन इसने भेजा हुआ प्रपोज़ल कैंसिल कर सकता है। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ लग रहा है गाइस। 3 ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है इस पर्सन ने आपको दिया हुआ शादी का प्रपोज़ल कैंसिल करने के बाद, रिजेक्ट करने के बाद, कुछ दिनों बाद मुझे लगता है इस पर्सन ने आपको दिया हुआ शादी का प्रपोज़ल रिजेक्ट करने के 3 हफ्तों में या फिर 3 हफ्ते बाद आप किसी इवेंट में या फंक्शन में आपको जाना पड़ सकता है। अचानक से उस पार्टी में आपको जाना पड़ सकता है, तो उस टाइम अचानक से ये पर्सन आपको वहाँ पे मिल सकते हैं, अचानक से ये सामने आ सकते हैं। ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा इस पर्सन को उस पार्टी में, लेकिन अचानक से ये पर्सन आ सकते हैं और इनसे आपका आमना सामना हो सकता है। ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। 10 ऑफ सोर्स का कार्ड ये बता रहा है पर्सन और आप अचानक से एक दूसरे के सामने आते हो तो ये भी हड़बड़ा जाएंगे और आप भी हड़बड़ा जाओगे। तो ये इस पर्सन के साथ आपकी कोई बातचीत तो नहीं होगी, ना ये पर्सन आपसे बात करेंगे ना आप उनसे बात करोगे। अचानक से एक दूसरे के सामने आने के बाद आप एक दूसरे को स्माइल कर सकते हो, एक दूसरे को देखकर स्माइल कर सकते हो। ऐसा मुझे यहाँ लग रहा है। एज ऑफ सोर्स का कार्ड बता रहा है आप जिस फंक्शन में जाओगे, जिस पार्टी में जाओगे, उस फंक्शन में आपके साथ आपके घर वाले भी होंगे, और मुझे लगता है ये भी पर्सन इस पर्सन के घर वालों के साथ वहाँ आए होंगे। तो वहाँ पे आपके घर वाले इस पर्सन के घर वालों के साथ या फिर इस पर्सन के साथ बातचीत करने जा सकते हैं। आप तो नहीं जाओगे, लेकिन वो लोग जा सकते हैं कि आपने प्रपोज़ल भेजा था लेकिन हमको समझ में नहीं आया कि आपका प्रपोज़ल है, तो हमको थोड़ा टाइम लगा ये समझने के लिए। पहले तो हम लोग तो चौंक ही गए थे, शॉक हो गए थे। आप प्रपोज़ल भेज सकते हो, आपकी तरफ से प्रपोज़ल आ सकता है, ये हम लोगों ने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। और ये सब कुछ समझने के लिए कि सच में आपने प्रपोज़ल भेजा है, ये समझने के लिए हम लोगों को तो 2-3 दिन लग गए। उसके बाद फिर हमने आपके प्रपोज़ल के बारे में सोचना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी हमको समझ में नहीं आ रहा था कि आपको कैसे कहे या फिर इतने जल्दबाज़ी में कैसे बताएं, या कुछ ऐसा। आपके घर वाले इस पर्सन को बोल सकते हैं, इस पर्सन को, या फिर आप इस पर्सन के घर वालों को, और आपके और इस पर्सन के बीच में या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने का एक कोशिश कर सकते हैं आपके घर वाले। और मुझे लगता है कि ये पर्सन भी मान जाएंगे, ऐसा हो सकता है। चलिए देखते हैं आप इस पर्सन से कब मिलेंगे। हर्मिट का कार्ड बता रहा है आप इस पर्सन को किसी किसी के लिए मैसेज है 9 वीक्स का, या फिर किसी किसी के लिए है आप इस पर्सन को 9 दिन में, या फिर 9 हफ्तों में, या फिर 9 हफ्ते बाद, या किसी किसी के लिए मैसेज है 9 मंथ्स में मिल सकते हैं। चलिए देखते हैं आपकी इस पर्सन के साथ शादी कब होगी। एट ऑफ हैंड्स का कार्ड बता रहा है आपकी शादी इस पर्सन के साथ आने वाले 7 to 8 मंथ्स में हो सकती है, या फिर 7 to 8 वीक्स में। अब देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आए हैं। सोलमेट, दिस दिस इज यस, दिस इज योर सोलमेट। यस, एक और टाइम कंफर्मेशन मिल चुकी है आपको एंजल की तरफ से। तो गाइस,
यही आपका सोलमेट है। तो गाइस ये थी रीडिंग कैसी लगी, कौन सी पायल आपको रेजोनेट हुई, प्लीज़ मुझे बताइए। रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दे, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। अब चलते हैं पायल 3 की ओर। गाइस जिन्होंने पायल 3 सेलेक्ट की है, चलिए देखते हैं इनके लिए क्या आए हैं मैसेजेस। ये कार्ड्स हम लास्ट में देखेंगे गाइस। गाइडेंस मैसेज एंड लव मैसेज। 4 ऑफ हैंड्स, सन, फूल, जजमेंट, 3 ऑफ पेंटिकल्स, डेविल। चलिए पायल 3 की रीडिंग शुरू करते हैं। फायर साइन की एनर्जी है। फायर साइन और अर्थ साइन लग रहे हैं, एयर साइन, वाटर साइन की एनर्जी यहाँ पे मुझे नहीं लग रही है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं रीडिंग। फर्स्ट कार्ड आया है 4 ऑफ हैंड्स का। 4 ऑफ हैंड्स का कार्ड बता रहा है कि आप इस पर्सन को किसी शादी में मिल सकते हैं। आप किसी शादी में जाओगे और ये पर्सन भी वहाँ पे वो शादी अटेंड करने आएंगे, तो वहाँ आप इस पर्सन से मिल सकते हैं। वहीं आप इन्हें देखोगे और ये आपको देख लेंगे, ऐसा हो सकता है। पर्सन का कार्ड बता रहा है ये पर्सन आपको उस शादी में मिलने के बाद आपकी और इस पर्सन के बीच बातचीत हो सकती है। मुझे लगता है ये पर्सन आपसे पूछ सकते हैं कि जहाँ आप शादी में जाओगे वहाँ एक बहुत बड़े लॉन में या हॉल में शादी हो सकती है, और वहाँ इनको खाना खाना होगा, और इनको जहाँ पे डिनर डिनर हो या फिर लंच हो जहाँ रखा हुआ है या फिर जहाँ अरेंज किया है, वहाँ वो इन्हें दिखा नहीं होगा या फिर वहाँ जाने का रास्ता इनको पता नहीं होगा। तो आपको ये पर्सन पूछ सकते हैं कि वहाँ जाने का रास्ता कहाँ है, जहाँ खाना खाने की अरेंजमेंट की गई है, तो वहाँ जाने का रास्ता कहाँ है, क्या आप जानते हैं। तो ऐसा कुछ ये पूछ सकते हैं आपको, ऐसा मुझे लग रहा है। और मुझे लगता है कि आप वहीं से आप पानी पीकर आ सकते हो। ऐसा हो सकता है कि आप पानी पीने, आपको प्यास लगी हो और आप पानी पीने वहाँ गए हो जहाँ पे खाना खाने की अरेंजमेंट की गई थी, तो वहाँ से आप पानी पीकर आ चुके होंगे, तभी ये पर्सन आपको दिखेंगे और आपसे बात करेंगे, तो आप इनको रास्ता बता दोगे, ऐसा मुझे यहाँ लग रहा है। कार्ड आया है फूल का। फूल का कार्ड बता रहा है इस पर्सन के साथ बातचीत करने के बाद आपको अच्छा लगेगा, आप भी खुश हो जाओगे, ये पर्सन भी खुश हो जाएगा, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और मुझे ये भी लग रहा है आप उस शादी में जब जाओगे तो इस पर्सन के साथ बात करने के बाद आपकी नज़रें उन पर ही होगी और इस पर्सन की नज़रें आप पर टिकी रहेगी, ऐसा भी हो सकता है। और कहीं ना कहीं आपके दिल में भी घंटी बज सकती है गाइस, इस पर्सन को देखने के बाद, इनके साथ बातचीत करने के बाद, और इस पर्सन के दिल में भी आपके लिए घंटी बज सकती है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप भी इस पर्सन को पसंद आओगे और ये पर्सन भी आपको पसंद आएगा, ऐसा हो सकता है। और कहीं ना कहीं आपके दिल में इस पर्सन के लिए फीलिंग्स क्रिएट हो सकती है या फिर क्रिएट हो जाएगी, ऐसा भी हो सकता है। और इस पर्सन के दिल में भी आपके लिए फीलिंग्स क्रिएट हो सकती है या फिर हो जाएगी, ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड आया है जजमेंट का। जजमेंट का कार्ड ये बता रहा है इस पर्सन से मिलने के बाद, बातचीत करने के बाद जब आप रिटर्न जाओगे, वहाँ पे आपके फ्रेंड्स होंगे उनके पास आप जाओगे और बताओगे इस पर्सन के बारे में, अरे मैं वहाँ गई थी, या फिर अरे मैं वहाँ गया था ना, वो वहाँ पे एक पर्सन ने मुझे पूछा रास्ता कहाँ है। वो पर्सन ना बड़ा ही क्यूट है या फिर वो बड़ी ही क्यूट है। बताओगे कि वो पर्सन आपको पसंद आ गया है या फिर पसंद आ गई है, आपके फ्रेंड्स को बताओगे। और ये भी बोल दोगे कि शायद काश यार इस पर्सन के साथ शादी हो जाए तो अच्छा हो जाएगा, ऐसा आप बोल भी सकते हो आपके फ्रेंड से, ऐसा मुझे लग रहा है। ये भी बोलोगे कि आपको ये पर्सन बहुत ही पसंद है, अगर लाइफ पार्टनर होता तो इस पर्सन की तरह, इस पर्सन की जैसा, ऐसा आप कह सकते हो, ऐसा मुझे यहाँ लग रहा है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है आप जिस शादी में जाओगे उस शादी में आपके घर वाले भी रहेंगे और इस पर्सन के घर वाले भी आएंगे। आपके घर वाले आपके घर आपकी शादी के बाद चलाएंगे या फिर आपके लिए लड़का या फिर लड़की ढूंढेंगे। गाइस आप अपने हिसाब से लीजिए, आप
तो आपके घर वाले आपके लिए आपके शादी के लिए प्रपोज़ल देख रहे हैं, ढूँढ रहे हैं कि शादी में अच्छा लड़का या फिर अच्छी लड़की आएँगे, तो उनके बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो उस प्रपोज़ल के बारे में सोच रहे हैं, और जो भी इनको मैरिज रिलेटेड कोई पर्सन दिखते हैं तो ये उनसे बातें करते होंगे। और मुझे लगता है कि आपके घर वाले के पास, इनके घर वालों के पास भी जाएंगे आपके, और इस पर्सन की शादी को लेकर रिश्ते के बारे में बात करने जा सकते हैं। और जब जाएंगे तब वो पर्सन भी वहाँ मौजूद रहेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन वो पर्सन ही जानते होंगे कि ये आप ही के घर वाले हैं, ऐसा हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है गाइज। कहानी बता रहा है, आपने जो मैरिज अटेंड किया था, शादी अटेंड की थी, उसके 6 दिन बाद ये पर्सन आपको मिलने आ सकता है आपके घर पे। आपके घर वाले इस पर्सन को बुला सकते हैं और ये भी बात बताएंगे आपको कि हाँ, आपको कोई देखने आने वाला है, ऐसा हो सकता है। ये पर्सन जब देखने आएगा तब आप इसके फ़ोटो नहीं देखोगे। डायरेक्ट जब ये पर्सन आपको देखने आएंगे तब इस पर्सन को देखकर ही आप शॉक हो जाओगे कि अरे ये तो वही पर्सन है जिससे आप 5 दिन पहले शादी में मिले थे, और आपने बोला था आपके फ्रेंड्स को कि अगर लाइफ पार्टनर होना चाहिए तो इस पर्सन की तरह। तो इस पर्सन को सामने देख आप चौंक जाओगे और आपको बहुत हंसी आएगी। आपको समझ में नहीं आएगा, बहुत हंसी आएगी आपको, लेकिन आप अपने हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे। यही हाल वो सामने वाले पर्सन का भी हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और मुझे लगता है कि उसी दिन आपके और इस पर्सन के साथ शादी की बात हो सकती है, और उसी दिन आपकी और इस पर्सन की शादी की बात आगे बढ़ सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। चलिए देखते हैं ये पर्सन आपको कब मिलेंगे। गाइस, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड जो रिवर्स में आया है, आप इस पर्सन से आने वाले 1 मंथ में मिल सकते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। चलिए देखते हैं इस पर्सन के साथ आपकी शादी कब होगी। टेम्परेंस का कार्ड ही बता रहा है आपकी शादी इस पर्सन के साथ आने वाले 3 से 4 महीने में हो सकती है। गाइज, ये थी रीडिंग। चलिए देखते हैं मैसेजेस। को मैसेज आया है, हीलिंग फैमिली इश्यूज, योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। और एंजल की ओर से आपको मैसेज है, इट्स अप टू यू। तो गाइज, ये थी रीडिंग। कौन सी पाइल आपको रेजोनेट हुई प्लीज़ मुझे बताइए। आप भी बताइए आपको कौन सी पाइल रेजोनेट हुई, कौन सी पाइल देखने में आपको इंटरेस्ट लगा, आपको कौन सी पाइल इंटरेस्टिंग लगी, प्लीज़ मुझे बताइए गाइस। रीडिंग पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।